फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आ रहा है कि आप ज़रूर एक बहुत ही काबिल इंसान रहे हैं अपने लाइफ में। आपने जिस भी चीज़ में एक हाथ लगाया है, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिला है। अपने समय पे आपने बहुत सारे पैसे अर्न किए हैं, नॉट फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली टू। लोग आपके साथ मिल के प्रॉस्परस फील करते रहे हैं। बहुत ही खुशनुमा समय, आपका ऑरा हमेशा पॉजिटिव रहा है। लोगों को आप इन्फ्लुएंस करते रहे हैं अपनी बातों से, अपने काम से प्रेरित करते रहे हैं। लोग आपकी तरफ देखते रहे होंगे। कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ज़रूर आपके से सलाह लिया जाता होगा। और आप एक लविंग बीइंग हैं, लोगों को मदद करना आपकी सबसे बड़ी मतलब खूबी रही होगी। और आपने ये जो समय है, ये जो पिछले 10 सालों में आपने इतने सारे पैसे अर्न किए होंगे अपनी फैमिली के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ योर फैमिली, है ना? आपकी जो फैमिली के अच्छे के लिए, ग्रोथ के लिए आपने बहुत सारी चीज़ों को अपना पूरा एफर्ट आपने दिया है। टोटल टोटल आपने सब कुछ आपने अपनी फैमिली के दे दिया है। यहाँ लेकिन आपको रिटर्न में वो चीज़ क्यों नहीं मिला कि लोगों ने आपको किया है इमोशनल डिटैचमेंट, आपको फील हुआ है। लोगों ने आपके साथ वो वाला रिलेशन नहीं कायम रखा, जो रिलेशन आप उनके साथ रखते रहे। जो आपने दिया, रिवर्स में आपको वही चीज़ें नहीं मिली। आपके पैसे रख लिए गए, आपको इमोशनली बैंकरप्ट कर दिया गया, इमोशनली आपको अकेला कर दिया गया। लोगों ने आपके साथ अपना जो अटैचमेंट ख़त्म कर दिया। और एक समय ऐसा आया आपके लाइफ में, एक समय ऐसा आया कि आपको लगा कि मुझे यहाँ पे रहना मतलब टू कमिट सुसाइड। ओके, एक ऐसा समय आया, ऐसा फेज आया कि आपको लगा कि आपका जीवन व्यर्थ है। आपको इस लाइफ को, ये आपकी वो लाइफ नहीं है जो आप जीना चाहते थे। आप अपने अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी जीना चाहते थे, एक प्रॉस्परस ज़िंदगी, एक समृद्ध ज़िंदगी, एक रेप्यूटेड लाइफ। ओके, लोगों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ आप एक रेप्यूटेड लाइफ जीना चाहते थे। बट आपको मिला मूव ऑन, आपको मिला डिटैचमेंट, आपको मिला इमोशनल बैंक्रप्सी, आपको मिला फाइनेंशियली अबाउंडेंट एबंडेंट, है ना? फाइनेंशियली आपको अकेला कर दिया गया, फाइनेंशियली भी आपको फाइनेंस से बाहर निकाल दिया गया, इमोशन से बाहर निकाल दिया गया। और आपने इस फेज को फेस किया है कि आपके लिए जीवन एक बोझ बन चुका था। जीवन आपका बेकार, बर्बाद और बहुत सारे आपके जीवन में बोझ लेके चलते रहे आप। आपको इमोशंस तो आपके बहुत ज़्यादा वॉन्डेड हुए हैं, साथ में आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी भी बनी रही होगी। लाइफ टाइम आपने उन लोगों का गधे के जैसे बोझ उठाया, जिन लोगों का बोझ आपको नहीं उठाना चाहिए था। बट एक फैमिली इन्फ्लुएंस था, फैमिली, यस, दिस इज़ माय फैमिली, दिस इज़ माय वर्क, व्हाटएवर। कोई करे ना करे, मुझे करना है क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा अपना है। आपने खुद का नहीं, अपने रिलेशन में भी डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज को आपने बहुत ही इजी वे में हैंडल किया है। और आपने उन चीज़ों को भी निभाने की कोशिश ही नहीं की, निभाया ही है, डेफिनेटली आपने निभाया है। देखिए कितना सारा सन का कार्ड आ रहा है, सन ही सन है, यहाँ पे सूर्य का ही कार्ड आ रहा है। बट आपको इतना मेंटल फॉगिनेस दिया गया, आपको इतना मेंटली टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर, अकेलापन, अकेलापन आपने झेला है। हो सकता है फैमिली में, फंक्शंस में और बहुत सारी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व ही ना किया गया हो, आपको बोला गया हो वाई सी, आपके ऊपर डिफरेंट टाइप के लांछन लगाए गए, आपको डिफरेंट टाइप के लांछन लगाए गए कि आप एक नॉनसेंस पर्सन है, आपका कोई अपना वजूद नहीं है, आप एक गुड फॉर नथिंग है, गुड फॉर नथिंग। ओके, बट इस तरह से ब्लेम ब्लेम गेम खेला गया आपके अगेंस्ट में। आपको इवन पागल तक करार कर दिया गया होगा, लोगों ने बोला होगा आप एक इंसान है, आपका दिमागी संतुलन आपने खो दिया है, आपका व्यवहार सही नहीं है, लोगों के साथ आपको किस तरह से बिहेव करना है आपको नहीं पता। ओके फ्रेंड्स,
बट यहाँ एकदम सुइसाइड वाला आपकी ज़िंदगी थी। अगर आप उसी जगह में रहते हैं, उसी जगह को कंटिन्यू करते हैं, देन यू मे गो टू कमिट सुइसाइड। ये एंग्जाइटी वाला फेज आपने फेस किया है, ये डिप्रेशन वाला फेज आपने फेस किया है। रात रात भर नहीं सोना, चारों तरफ सब कुछ है आपके लाइफ में, सब कुछ है, पैसे हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, सोशल रिकॉग्नाइजेशन है, उसके बावजूद आपको अकेला ओवर थिंकिंग के लिए छोड़ दिया गया कि क्यों ये सब, जो बिट्रायल क्यों, ये सब जो नफरत क्यों, ये सब अकेलापन क्यों, ये सब क्या मैं डिजर्व कर रहा था, कर रही थी। ओके, मैं जेंडर बायस नहीं हो रही हूँ फ्रेंड्स, बट ये किसी के साथ भी हुआ है, बट हुआ है ज़रूर। इट मे बी यू। ओके, ये आप हो सकते हैं। यहाँ बोला जा रहा है, जाको राखी साइयाँ मार सके ना कोई, ईश्वर की तरफ से आया वार्निंग कि बहुत हो गया, अब यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, निकलो। बिकॉज बिकॉज यू आर द मैजिशियन, यू आर द मैनिफेस्टर, यू आर द पर्सन जो कि कोई इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल रखने की काबिलियत करने की काबिलियत रखता है। आप वो इंसान, यू आर दिस, यू आर दिस, यू आर दिस, यू आर दिस। ओके, आप ये हैं। हम दुनिया की बोझ लेके चलते हैं, आपने बहुत सारे बोझों को अपने सर पे, अपने पीठ पे लाद लिया, और ये समय आपके जीवन का सबसे क्रिटिकल फेज। आपने ये जो 3 कार्ड्स हैं, ये बता रहे हैं कि आपने क्या पास्ट में झेला है। आपने ये भी आपका पास्ट लाइफ है। आपने ये ज़िंदगी भी जिया है, एक राजा की ज़िंदगी, एक क्वीन की ज़िंदगी भी आपने जी है। फाइनेंशियली फ्लोरिश किया है आपने, सक्सेस ही सक्सेस आपको मिला है। सोशल रिकॉग्नाइजेशन, ओके, प्रेस्टीज, पावर, एवरीथिंग यू हैव एंजॉयड इन योर लाइफ। बट देन वन कॉन्स्पिरेसी, कोई कॉन्स्पिरेट किया है, आपकी इन चीज़ों को चुराने की कोशिश की है। किसी को अपनी बिना काबिलियत के भी आपकी ही प्रॉस्पेरिटी चाहिए थी, आपकी ही नेम, फेम एंड ब्यूटी। यस, ब्यूटी इज देयर। ओके, ब्यूटी भी था, तो सब कुछ चाहिए उसको। कैसे चाहिए? चुरा के चाहिए। किस तरह से? आपके घर को रुइन करके चाहिए। समवन इज, कोई किसी ने गेम प्ले किया कि ताकि आपके घर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, बट उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए उसको। और ये चीज़ आपने झेला है, ये चीज़ हुआ है आपके साथ। अभी आ रही है वार्निंग टू दैट पर्सन। उस पर्सन के लिए वार्निंग आ चुकी है ईश्वर की तरफ से कि एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ। अब तो सुधरो, अब तो तुम लोगों को ब्रेक लगाना ही होगा अपने बुरे कर्मों पर। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, लिटरली लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है। लोगों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। लोग उनकी बातों को बोझ की तरह ले रहे हैं। उनका बातें आपके अगेंस्ट में जो चुगलियाँ हो रही हैं, आपके अगेंस्ट में जो बातें बनाई जा रही हैं कि आप तो सब कुछ छोड़ के खुद ही निकल गए घर से। बट सच्चाई आपने कभी किसी को बताया ही नहीं, या फिर आपसे बताया नहीं गया, क्योंकि ये फैमिली मैटर था। आपने उस चीज़ों को खुल के किसी के सामने में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। आपने इस चीज़ को झेला है, दिनों दिन अपने माथे पे हाथ रख के सोचा है कि ये चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में, एंड वाई, क्यों। जब इनपुट में हम देते हैं कुछ अच्छा, तो हमको आउटपुट भी अच्छा ही चाहिए। बट आपके लाइफ में ये सब नहीं हुआ था। सम जेलस पर्सन इज देयर, कोई जेलस था, कोई जेलस था आपसे, जो कि जल रहा था। वो चाह रहा था आपकी सारी प्रॉस्पेरिटी, सारी सक्सेस को चुराना, आपकी मेहनत को चुरा ले। सो इस तरह से आपको घर भी छोड़ना पड़ा है, आपको अकेलापन को झेलना पड़ा है, आपको कोई पूछने देखने वाला नहीं। जीवन एक बोझ। यू आर अबाउट टू कमिट सुसाइड। सुसाइड कमिट करने के लिए लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया। इवन वो चाहते ही थे कहीं ना कहीं कि आप सुसाइड कर लो, ताकि लोगों को ये कहने का मौका मिल जाए कि आपके बोझ से, आपके होने के बोझ से उनको निजात मिल जाए। आपकी सक्सेस उनके लिए बोझ बन चुकी थी।
लिटरली बोझ बन चुकी थी। बट जिनके साथ ईश्वर होते हैं उनकी कमबैक भी होती है। दिस इज योर कमबैक कार्ड। ओके डियर, सी वन द सन। ओके, 2026 इज योर कमबैक ईयर। एंड ये कमबैक इस तरह से होगा कि उन लोगों की आंखें चुंधिया सी जाएंगी और अभी उनका कोई भी तिकड़म नहीं काम आएगा। अगर वो जा रहे हैं किसी मौलवी के पास, जा रहे हैं आपके अगेंस्ट में काम करने के लिए, आपके फेल्योर के लिए, आपकी काम रुक जाए, इस तरह से वो बार बार मूव किए हैं, किसी मौलवी के पास गए हैं ताकि आपके कर्म को बांध सकें, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बांध सकें, आपकी सक्सेस को बांध सकें, बट दे विल नॉट सक्सीड अगेन। ओके, बहुत से उनके कर्मा बैकफायर होके उनका लाइफ अभी डिजास्ट्रस हो चुका है, डिस्ट्रॉय होने की कगार पे है। अब उनकी जिंदगी को उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। दिस इज द वार्निंग फ्रॉम द डिवाइन। एंड यू आर व्हाट यू आर। आप जो थे आप वही हैं। समय को समय लगता है और समय को समय देना भी चाहिए। कमबैक का टाइम आता है, सबकी ज़िंदगी में आता है। ओके, व्हील आपका जो है ना, व्हील समय का पहिया घूमते रहता है और वो समय आपके लिए सक्सेस भी लेके आता है। नाउ दिस इज द टाइम टू साइन। ये आपका साइन करने का टाइम है। ओके, यू आर अबाउट टू साइन, अबाउट टू। सो फ्रेंड्स, दिस इज द रीडिंग। आपसे रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो इसे आप लोग को जो रेजोनेट हो रहा है आप उसको अपने लिए लें और बाकी दूसरों के लिए जाने दें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।